हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे। स्वागत करता हूं आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल तनवीर मैथ्स क्लासेस पर। और आज का ये वीडियो हमारा होने वाला है क्लास 9th की मैथमेटिक्स का एक चैप्टर जिसका नाम है सर्किल। और प्यारे बच्चों, मैं आपको बताता चलूँ, ये सर्किल चैप्टर का पार्ट 2 है। और जिन बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखा हो वो ज़रूर देख लें, मैंने उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इसको हम स्टार्ट करते हैं और क्या क्या पढ़ते हैं वन बाय वन देखते हैं। ठीक, तो सबसे पहले आपको पढ़ना है एक नया कॉन्सेप्ट, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल। देखिए इसमें ये बताया गया है कि जो आर्क है ना वो एंगल सबटेंड करती है। ठीक, उसको हमको देखना है। इसमें बोलते हैं कि इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल आर इक्वल देन देयर करस्पॉन्डिंग आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड कन्वर्सली इफ टू आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आर इक्वल। देखिए इसमें ये बोला गया है कि किसी भी सर्किल के अंदर बेटा अगर दो आर्क इक्वल हैं, टू आर्क कैसी इक्वल है, तो उससे करस्पॉन्डिंग जो बेटा कॉर्ड होती है ना उसकी लेंथ भी कैसी होगी, इक्वल होगी। जैसे यहाँ पर आपको एक फिगर दिखाई देती होगी, इसमें ये बताया गया कि अगर बेटा ये वाली आर्क इसके इक्वल होगी, अगर ए बी आर्क सी डी की इक्वल होगी तो इसके करस्पॉन्डिंग मीन्स ए बी जो कॉर्ड है ना वो इसकी इक्वल होगी। या इसका उल्टा कह लीजिए कि अगर किसी भी सर्किल में दो कॉर्ड इक्वल हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग जो आर्क होती है ना उसकी लेंथ भी कैसी होगी, इक्वल होगी। इतनी सी बात इसमें बोली गई है। ठीक, समझते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है, समझ में आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट को टॉपिक की तरफ। अगला हमको जो पढ़ना है, नेक्स्ट पढ़ना बेटा आपको फर्स्ट थ्योरम क्या कहती है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। इसमें ये बोला गया है कि द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल। देखिए इसमें यह बात बोली गई कि सर्किल के सेंटर में जो एंगल बनता है ना वो हमेशा रिमेनिंग एंगल के डबल होता है। या ऐसा समझ लीजिए, इसको उल्टा भी कह सकते हैं कि जितना एंगल बेटा यहाँ पर बन रहा है ये वाला एंगल होगा और जस्ट इसके क्या होगा, डबल होगा। ठीक है ना, इसके जस्ट कैसे होगा, डबल होगा। अगर बेटा सपोज कर लो ये वाला एंगल जो है अगर एक्स होगा तो सेंटर पे एंगल कितना होगा, इसका जस्ट डबल होगा। ठीक है, ये बात इसमें बोली गई है। सिमिलरली यहाँ पर अगर बेटा ये एंगल आपका जितना भी होगा तो ये एंगल जितना भी होगा, सपोज कर लो ये एंगल 180 डिग्री है। आप देख रहे हैं कि ये पी क्यू कैसी है कि स्ट्रेट लाइन है, तो ये वाला एंगल कैसा होगा, हमेशा 90 डिग्री का होगा, जस्ट इसका हाफ होगा। अगर ये 90 है तो जस्ट इसका सेंटर वाला एंगल डबल होता है, डेट इज द 180 डिग्री होगा। सिमिलरली बेटा अगर ये रिफ्लेक्स एंगल जितना क्या होगा उसका जस्ट हाफ ये वाला एंगल होगा। ये थ्योरम कहती है कि सेंटर वाला एंगल हमेशा रिमेनिंग एंगल कैसा होता है, डबल होता है। अगले बढ़ते हैं नेक्स्ट थ्योरम की तरफ, क्या बोलती है। अगली आपको पढ़ना है सेकंड थ्योरम, बोलती है एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। इसमें ये बताया गया कि जो सेम सेगमेंट, सबसे पहले समझते हैं सेगमेंट क्या होता है। किसी भी सर्कल का जो पार्ट होता है ना ये वाला, इस पार्ट को हम बोलते हैं सेगमेंट। क्या होती है बच्चा लोग, ये सेगमेंट होती है। तो ये जितने भी इस सेगमेंट से एंगल बनेंगे, चाहे आपका एंगल ये वाला हो चाहे एंगल आपका ये वाला हो, मीन्स चाहे एंगल ए चाहे एंगल सी हो, इनके दोनों का जो वैल्यू कैसे सेम होगी। मीन्स अगर ये वाला एक्स है तो ये वाले कैसा होगा, एक्स होगा। इस बात को आपको समझना है। सिमिलरली मैं इसको अलग समझा सकता हूँ, किसी भी सर्कल के अंदर इस वाली सेगमेंट से मैंने एक एंगल ये ड्रॉ कर दिया, इसी सेगमेंट से मैंने एक एंगल ये वाला ड्रॉ कर दिया, तो ये दोनों एंगल कैसे होंगे बच्चा लोग, इक्वल होंगे। अगर मान लीजिए ये वाला आपका वाई है तो ये वाले कैसा होगा, वाई होगा। और एक बात और समझ लीजिए, किसी भी सर्कल में बेटा सपोज कर लीजिए ये वाला सर्कल मैंने ड्रॉ किया, तो मैं आपसे कहूँगा कि ये वाला एंगल इसके इक्वल हो सकता है, जबकि सेम सेगमेंट के तो है, लेकिन यहाँ पर ये एंगल इसके इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, ये दोनों एंगल कैसे होंगे, अनइक्वल होंगे। कहने का सेंस ये है क्योंकि बेटा इसकी जो वर्टेक्स है ना, ये कंडीशन है वो लाई करनी चाहिए, किस पर, सर्कल पर लाई करनी चाहिए। ये तो सर्कल पर लाई कर रही है लेकिन जबकि सर्कल पर लाई नहीं कर रही है, इसलिए ये दोनों एंगल कैसे होंगे, इक्वल नहीं होंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, इक्वल एंगल जब भी होंगे सेम सेगमेंट के, जब तक दोनों के वर्टेक्स बेटा सर्कल पर लाई जब तक नहीं करते होंगे। ठीक है ना, इस बात को आपको समझना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट थ्योरम की तरफ, क्या बोलती है। इसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट बेटा आता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या, कि किसी भी सर्कल के अंदर जो क्वाड्रिलेटरल बनता है, मतलब अगर कोई क्वाड्रिलेटरल सर्कल पर के अंदर बन रहा है और जिसके वर्टेक्स सर्कल पर लाई करते हैं तो उसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोला जाता है। कहने का मतलब ये है कि सपोज कर लिए बेटा आपके पास एक सर्कल दे रखा है, सर्कल के अंदर मैंने क्वाड्रिलेटरल बनाया। ये वर्ड आटा क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ऐसी फिगर जो 4 साइड से बाउंडेड होती है, फिगर which is bounded by 4 sides। एक ऐसी फिगर जो 4 साइड से बाउंडेड में घिरी होती है, इसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। और अगर सर्कल के अंदर एक आपने क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर दिया जिसके वर्टेक्स सर्कल पर लाई करते होंगे तो उसको बोला जाता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल।
और इसके बेटा टू प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टी है कि इसकी जितने भी अपोजिट एंगल्स हैं, मीन्स ये एंगल इसके अपोजिट है, मीन्स एंगल बी और एंगल डी, इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। सिमिलरली एंगल ए एंगल सी का सम कितना होगा, इसका भी 180 डिग्री होगा। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अगर है तो इसके अपोजिट एंगल का सम कितना हमेशा होगा 180 डिग्री होगा। सिमिलरली अगर आपसे ये बोला जाए, ये वाली नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि अगर टू अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल है नी विच इज प्रेजेंट इन द सर्किल है नी, द सम ऑफ द अपोजिट एंगल इज 180 डिग्री देन इट विल बी अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। कहने का सेंस ये कि अगर किसी सर्किल के अंदर क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम अगर 180 डिग्री बन रहा है तो वह कैसा होगा बेटा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है ना। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपको समझ में आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इन्हीं थ्योरम का यूज करते हुए, 1 बाय 1 इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। इफ इन फिगर, ये आपको फिगर दे रखी है, बोला गया ए कॉमा बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स ऑन द सर्किल व सेंटर ओ दे रखा है इसका, सच दैट एंगल बी ओ सी इक्वल टू 30 डिग्री एंड एंगल ए ओ बी इक्वल टू 60 डिग्री इफ डी इज अ पॉइंट ऑन द सर्किल अदर देन द आर्क ए बी सी, फाइंड ए डी सी। देखिए आपको एंगल ए डी सी निकालना, ये सारी आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है। एक एंगल बी ओ सी दे रखा है, एक एंगल ए ओ बी दे रखा है, आपको फाइंड करना है ए डी सी, मतलब ये वाला एंगल फाइंड करना है आपको। अब देख करना क्या है, सबसे पहले हम लिखेंगे बेटा यहाँ पर गिवन, सॉल्यूशन डालेंगे और यहाँ लिखेंगे गिवन। जो वैल्यू गिवन दे रखी है ना उसको हम सबसे पहले लिखेंगे। यहाँ पर एंगल बी ओ सी दे रखा है इन्होंने, कितना एंगल बी ओ सी 30 डिग्री दे रखा है, और एंगल ए ओ बी कितना दे रखा है इन्होंने, यहाँ से एंगल ए ओ बी दे रखा है बच्चा लोग 60 डिग्री दे रखा है। आपको निकालना कौन सा, आपको निकालना एंगल ए डी सी, ठीक है। तो टू फाइंड क्या करना है, फाइंड इसमें एंगल ए डी सी आपको फाइंड करना है, ठीक है। अब करना क्या है आपको पता है, मैंने अभी एक आपकी थ्योरम बताई थी कि सेंटर पर जितना एंगल बनता है, जितना एंगल बेटा सेंटर बनेगा वो हमेशा डबल होता है इस वाले एंगल के, या फिर रिमेनिंग एंगल जितना होता है उसका जस्ट डबल किस सेंटर पर बनता है। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालना है, सपोज कर लो उसका एक्स मान लो। अगर मुझे एक्स की वैल्यू निकालना है तो जाहिर सी बात है सेंटर वाले एंगल का हम हाफ कर देंगे। थ्योरम कहती है कि रिमेनिंग एंगल हमेशा सेंटर के एंगल के हाफ होता है, इसको हम ऐसे भी कह सकते हो। तो हमको पता है कि अगर मैं ए डी सी की वैल्यू निकालूँ तो मैं जस्ट हाफ ए ओ सी लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, तो फिर मैं यहाँ से लिख सकता हूँ बच्चा लोग, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ एंगल ए डी सी इक्वल टू बेटा किसका होगा, सेंटर वाले एंगल के हाफ होगा। कौन सा सेंटर का एंगल, ए ओ सी, तो ए ओ सी का जस्ट मैं हाफ कर दूंगा यहाँ से, तो एंगल ए डी सी कितना मिल जाएगा 1/2, ए ओ सी कितना बेटा 60 + 30 दैट इज द 90 डिग्री, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल ए ओ सी कितना हो जाएगा, ये आपका 30 + 60 दैट इज द 90 डिग्री का होगा, ठीक है। आपको रीज़न भी लिखना होगा यहाँ पे, इसका जस्ट हाफ करेंगे तो ये 45 हो जाएगा। तो यहाँ से बेटा आपका एंगल ए डी सी कितना आ जाएगा 45 डिग्री, और यही आपको फाइंड करना है, ठीक है। इसको आंसर लिखेंगे। आई होप ये समझ में आया हो, इस तरीके से करना है आपके लिए, कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, इसको अच्छे से पढ़ लो, ठीक। इसको अच्छे से पढ़ो। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। A chord of a circle is equal to the radius of the circle. Find angle subtended by the chord at a point on the minor arc and also at a point on the major arc. देखिए इसमें एक सर्किल की बेटा यहाँ पर जो कॉर्ड है ना रेडियस की इक्वल दे रखी है। तो सबसे पहले ये बात आपको लिखना है, लिखा एक कॉर्ड इज इक्वल टू द रेडियस, ठीक है। तो सबसे पहले गिवन लिखेंगे, सॉल्यूशन डालेंगे यहाँ पे, और ये लिखेंगे गिवन, और गिवन में दे रखा है इन्होंने रेडियस ऑफ सर्किल, रेडियस किसके इक्वल है बेटा, कॉर्ड की इक्वल है। ये बात आपको लिखना है, ये गिवन दे रखी है ये वाली वैल्यू, ठीक। अब करना क्या है, यहाँ से आपको फिगर बनानी है। तो मैं क्या करता हूँ, एक कॉर्ड यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ, ये आपने कॉर्ड बना दी। सेम लेंथ की आपको रेडियस लेना है, एक रेडियस ये वाली बनेगी, एक रेडियस मैंने ये ड्रॉ कर दी, एक रेडियस ये ड्रॉ कर दी। इनकी सबकी लेंथ इक्वल होगी कि ये सेंटर सपोज कर लो ओवे, और ए बी मैंने कंसिडर कर लिया कि आपकी कॉर्ड है। तो यहाँ पर गिवन दे रखा है कि ए बी जो कॉर्ड है ना उसकी लेंथ किसके बराबर, रेडियस के बराबर दे रखी है। तो यहाँ से आपको साफ साफ देख सकते हैं एंगल ट्राइंगल ओ ए बी क्या हो जाएगा, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा। इसका ईच इंटीरियर एंगल कितने का हो जाएगा, 60 डिग्री का होगा। कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का ईच इंटीरियर एंगल कितने का होता है, 60 डिग्री का होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सिंस, इस बात को लिखेंगे सिंस लेंथ ऑफ कॉर्ड
लेंथ ऑफ कॉर्ड किसके बराबर है बेटा? रेडियस ऑफ सर्कल की, रेडियस ऑफ सर्कल के बराबर है। तो हम यहाँ इससे लिख सकते हैं एक बात के लिए कि ट्राइंगल ओ ए बी क्या होगा? इक्विलेटरल। देन तो हम यहाँ लिख सकते हैं देन ट्राइंगल ओ ए बी कितने का होगा बेटा? ये आपका होगा ट्राइंगल ओ ए बी क्या होगा? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। ट्राइंगल ओ ए बी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। किसके इक्वल होगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल के इक्वल होगा। ठीक, तो अब हम कह सकते हैं कि बेटा इसका ईच इंटर एंगल कितने का? 60 डिग्री का। तो आपको ये तो पता है कि ये वाली जो आर्क है ना, जो छोटी वाली आर्क होती है, इसको बोलते हैं माइनर आर्क। ये वाली कौन सी है? ये आपकी एक माइनर आर्क है। और जो बड़ी वाली आर्क ये वाली है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इसे बोलेंगे हम लोग मेजर आर्क। क्या बोलेंगे इसके लिए? मेजर आर्क। ठीक, अब देखिए मुझे आपसे पूछा गया कि एक एंगल वो बताना है जो माइनर आर्क इसको सबटेंड कर रही है, एक एंगल फाइंड करना है जो मेजर आर्क इसको सबटेंड कर रही है। तो हम लिख सकते हैं एंगल सबटेंडेड बाय माइनर आर्क। माइनर आर्क के द्वारा जो एंगल सबटेंड होगा कितने का होगा? देखिए यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं इस वाली आर्क से कितना एंगल बन रहा है? 60 डिग्री का बन रहा है। तो यहाँ साफ साफ लिख सकते हैं 60 डिग्री। और वहीं अगर बात करें बेटा एंगल सबटेंडेड बाय मेजर आर्क, मेजर आर्क कितना होगा? आप मुझे खुद बताओ ये पूरा एंगल कितने का होगा? अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ये एंगल पूरा एंगल कितने का होगा? ये पूरा एंगल कितने का होगा? 360 डिग्री का होगा। ठीक, तो आप मुझे बताओ ये वाला 60 हो गया, तो ये वाला बचा कितने का होगा? 360 डिग्री माइनस का 60। हम लिख सकते हैं 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री का होगा, दैट इज द 300 डिग्री। तो ये बात आपको फाइंड करनी थी कि एक ऐसा एंगल जो माइनर आर्क सबटेंड कर रहा तो कितना 60 डिग्री आएगा, और वही एंगल जो मेजर आर्क सबटेंड करे कितने का आएगा? 300 डिग्री का आएगा। ठीक है ना, इस तरीके से आपको फाइंड करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? थर्ड क्वेश्चन पढ़िए। इन फिगर पी क्यू आर 100 वेयर पी क्यू आर पॉइंट्स ऑन ए सर्किल विद सेंटर ओ फाइंड ओ पी आर। आपको ओ पी आर निकालना ये वाला एंगल। ठीक है, इसको अच्छे देख लीजिए, आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है। ओ पी आर फिगर दे रखी है यहाँ पर। सबसे पहले गिवन लिखेंगे, क्या क्या दे रखा है इन्होंने? ये दे रखा है गिवन। ठीक है, पी क्यू आर बराबर 100, पी क्यू बराबर 100 डिग्री दे रखा है। और पी क्यू आर क्या है बेटा? सर्किल अप्लाई कर रहे हैं, सेंटर ओ है। आपको ओ पी आर निकालना है। टू फाइंड एंगल ओ पी आर, आप मुझे खुद बताओ इस वाले ट्राइंगल में बेटा ओ पी ओ आर के इक्वल होगा। कोई ये भी रेडियस होगी और ये भी रेडियस होगी। ठीक है ना, इस बात को तो आपको पता होना चाहिए। जब ये दोनों साइड इक्वल होंगी तो ये दोनों एंगल भी कैसे होंगे? इक्वल होंगे। एंगल ओ पी आर बराबर ओ आर पी के होगा। बेटा आप मुझे बताओ अगर ये एंगल आपको फाइंड करना है, ये रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर, तो आपको एक थ्योरम बताते हैं कि सेंटर वाला एंगल हमेशा रिमेनिंग एंगल डबल होता है। अगर ये 100 है तो ये कितने का होगा? इसका डबल जस्ट ये 200 का हो जाएगा। इतनी सी बात आपको पहले फाइंड करनी है। तो सबसे पहले बेटा आप फाइंड करेंगे रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर। ठीक, तो लिखेंगे रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर कितने को हो जाएगा बेटा? इस वाले एंगल जस्ट डबल कर देंगे रिमेनिंग एंगल की। तो हम कहते हैं कि सेंटर वाला एंगल हमेशा रिमेनिंग एंगल की डबल होता है। तो 2 × 100 का मतलब हो जाएगा बेटा कितने का हो जाएगा? ये 200 डिग्री का हो जाएगा। यहाँ तक आपको पहले फाइंड करना। अब देखिए करना क्या है, ये आपको 200 के मिल गया, तो ये एंगल कितने का होगा? जो वाला एंगल पी ओ आर, तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट एंगल दैट इज द 360 डिग्री का होगा। लेकिन ये एंगल इतना 200 है, बाकी बचा कितने का है? तो हम 360 में से माइनस कर देंगे 200 को, तो हमको मिल जाएगा एंगल पी ओ आर। तो हम लिख सकते हैं एंगल पी ओ आर कितने का होगा? 360 डिग्री माइनस 200, ये कितने का हो जाएगा? 160 डिग्री का हो जाएगा। अब देखिए इस ट्राइंगल में देखिए ये वाला एंगल जो है ना, ये वाला एंगल आपको कितने का मिल गया? ये मिल गया 160 डिग्री का। तो मुझे बताओ इस वाले ट्राइंगल अगर मैं इसको अलग से बनाऊँ कुछ इस तरीके से बनेगा ये। तो ये बेटा आपका P है, थोड़ा इसको जूम कर दिया मैंने, और ये वाला एंगल मैंने अभी निकाला 160 डिग्री। ये साइड इसके इक्वल है, कोई ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस। आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी, जब किसी भी ट्राइंगल में 2 अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग अपोजिट एंगल्स भी कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ये अपोजिट, इसके अपोजिट वाला एंगल होगा, इसके अपोजिट ये वाला एंगल होगा। दो एंगल कैसे होंगे? इक्वल होंगे। अगर इस वाले ट्राइंगल की बात करूँ
सेंटर इसका ओ है, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ इन ट्राइंगल ओ पी आर, ट्राइंगल ओ पी आर में आप देखो गौर से, ओ पी आर में बेटा ओ पी बराबर क्या है, ओ आर के है, ये बात आगे भी ना, ओ पी बराबर ओ आर दे रखा है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं सो एंगल ओ पी आर बराबर ओ आर पी के होगा, ओ पी आर किसके बराबर होगा, ओ आर पी के होगा। तो क्यों, क्योंकि हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल अपोजिट ऑफ इक्वल साइड्स ठीक, ऑलवेज इक्वल। थ्योरम कहती है कि एंगल हमेशा जो अपोजिट एंगल इक्वल होंगे अगर अपोजिट साइड्स कैसी इक्वल होती हैं। तो ये वाली इक्वेशन नंबर वन मान लेते हैं। अब देखिए ट्राइंगल ओ पी आर में लिख सकते हैं ना, हम लिख सकते हैं एंगल ओ पी आर प्लस एंगल ओ आर पी प्लस एंगल पी ओ आर। तो इनका सम कितना होगा बेटा, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि सारे एंगल का सम 180 डिग्री होता है, बाय ट्राइंगल प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं इस बात को ठीक। तो एंगल ओ पी आर दोनों बराबर, तो उसको मैं डबल लिख करके लिख सकता हूँ ओ पी आर को, ये दोनों एंगल बराबर है, तो जब ये दोनों इक्वल है तो मैं इसको डबल करके लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी आर। और पी आर मैंने कितना निकाला अभी 160 डिग्री निकाला है, इसको वैल्यू हम पुट कर देंगे वैल्यू पुट कर देंगे इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए इसको ले जाएंगे तो ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी आर बराबर 180 में से आपको 160 माइनस करना है, ये बचेगा 20 डिग्री, तो ट्वाइस ऑफ ओ पी आर के इक्वल है, तो ये 2 से 10 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल ओ पी आर कितना बचा 10 डिग्री बचेगा, आपको ये फाइंड करना है ठीक है। तो कितना आएगा 10 डिग्री आ जाएगा। ओके, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, आपको ओ पी आर निकालना था, आप निकाल दिए, कितना 10 डिग्री आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन इन फिगर ए बी सी 69 ए सी बी 31 फाइंड बी डी सी। देखिए आपको इस फिगर को गौर से देखो, इसमें एक ट्राइंगल ए बी सी दे रखा है, एक ट्राइंगल बी डी सी दे रखा है, और ये दोनों ट्राइंगल बेटा कैसे सेम सेगमेंट से बनना है, ये वाला एंगल भी सेम सेगमेंट से बनना है, ये वाला भी सेम सेगमेंट से बन रहा है, ये दोनों एंगल कैसे इक्वल होंगे। तो किसी हिसाब से मुझे एंगल डी मिल जाए, और डी मुझे मिल सकता अगर मैं मुझे निकालना कौन सा है, मुझे बी डी सी निकालना, मुझे तो निकालना ही निकालना है, ये वाला ये मुझे निकालना है ठीक है ना। तो मुझे किसी हिसाब से ये वाला एंगल मिल जाए, तो मैं पहले ट्राइंगल ए बी सी लेता हूँ, ए बी सी में ये वाला एंगल दे रखा है 69 और ये वाला कितना 31 दे रखा है। तो ट्राइंगल ए बी सी में देखिए सबसे पहले गिवन लिखेंगे, डालेंगे सॉल्यूशन और यहाँ लिखेंगे गिवन में देखिए एंगल ए बी सी कितना दे रखा है इन्होंने 69 डिग्री दे रखा है, और एंगल ए सी भी कितना दे रखा है इन्होंने 31 डिग्री दे रखा है ठीक है। अब मैं ट्राइंगल ए बी सी में देखता हूँ, ए बी सी बेटा मुझे बताओ एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी बी इसका सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। क्यों, बाय ट्राइंगल प्रॉपर्टी, ट्राइंगल के सभी अंदर के एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। आपको ए बी सी पता है कितना दे रखा है इन्होंने 69 डिग्री, इसको 69 डिग्री लिखना है आप, और बी ए सी कितना आपको निकालना है ठीक। और यहाँ से आपको ए सी भी दे रखा है 31 डिग्री, तो 31 डिग्री लिखेंगे इक्वल टू 180 डिग्री ठीक। तो यहाँ से बेटा आपको निकालना है बी ए सी, तो एंगल बी ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस इन दोनों को सम करेंगे तो आएगा 100 डिग्री ठीक है। तो कितना बचेगा 80 डिग्री बचेगा। तो आपने एंगल बी ए सी निकाल लिया, लेकिन बेटा आपको निकालना कौन सा है, आपको निकालना है एंगल बी डी सी। तो यहाँ लिखेंगे सिंस एंगल बी डी सी इक्वल टू किसके होगा एंगल बी ए सी के होगा। तो गौर से देखो फिगर में ये दोनों एंगल कैसे इक्वल होंगे, क्योंकि सेम सेगमेंट के एंगल है, तो लिखेंगे सेम सेगमेंट के एंगल हमेशा कैसे होते हैं इक्वल होते हैं। तो बेटा एंगल बी डी सी कितना हो जाएगा, जब हमने बी ए सी कितना निकाला 80 डिग्री, तो हम लिख सकते हैं ये भी 80 होगा, तो एंगल बी ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी डी सी कितनी आ जाएगी बच्चा लोग 80 डिग्री आ जाएगी। ये आपका आंसर हो गया ठीक है ना। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, थ्योरम्स को आपको याद में रखना है ठीक है, मेमोराइज करके रखना है, क्योंकि क्वेश्चन जितने भी मैं करा रहा हूँ सारे किस पर बेस्ड है, ये थ्योरम पर बेस्ड है ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट,
फिफ्थ क्वेश्चन बोल रहा है इन फिगर ए बी सी डी आर 4 पॉइंट्स ऑन सर्किल ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट ई सच दैट बी सी 130 ए सी डी 20 फाइंड बी ए सी। देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है। इस क्वेश्चन बेटा आपको बी ए सी निकालना है, ये वाला। देखो फिर से वही वाली बात आ गई कि बी ए सी किसके बराबर होगा, बी डी सी के। तो ये एंगल दोनों इक्वल होंगे, तो मुझे किसी से ये एंगल मिल जाए। आपको ये 20 डी सी ई दे रखा है 20 डिग्री और बी ई सी दे रखा है 130 डिग्री फिगर के हिसाब से। तो सबसे पहले डालेंगे सॉल्यूशन और सॉल्यूशन लिखेंगे गिवन क्या क्या दे रखा है इन्होंने। गिवन दे रखा है एंगल बी ई सी कितना दे रखा है, बी सी दे रखा है इन्होंने 130 डिग्री और एंगल ए सी डी दे रखा है कितना 20 डिग्री दे रखा है। आपको बी ए सी निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले बेटा हम एंगल डी ई सी फाइंड करेंगे, ठीक है ना। एंगल डी सी फाइंड करेंगे तो दिखाएंगे इन ट्राइंगल, सॉरी यहाँ से हम एक चीज़ ध्यान रखेंगे। आपको पता है कि एक बी ई डी एक स्ट्रेट लाइन है, तो इस वाली लाइन पे जितने एंगल बनेंगे सबका सब 180 डिग्री होगा। बी ई सी और प्लस डी ई सी का सम कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये पूरी लाइन कैसी, ये पूरी लाइन स्ट्रेट है, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, यह लिखेंगे बेटा हम एंगल बी ई सी प्लस एंगल नाव करके लिखें, नाव एंगल बी ई सी प्लस कौन सा वाला एंगल डी ई सी, दोनों सम कितना आएगा, दोनों का सम आएगा 180 डिग्री। क्यों आएगा बेटा, बाय लीनियर प्रॉपर्टी कहती है कि अगर किसी भी स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल्स बनते हैं उनका सबका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। बी ई सी कितना 130 डिग्री दे रखा है, तो यहाँ से बेटा डी ई सी कितना आ जाएगा आपको निकालना है। तो यहाँ से इम्प्लाइज दैट डी ई सी कितना आ जाएगा, डी ई सी आपका आ जाएगा 180 डिग्री, इसको उधर ले जाओ 130 कितना बचाएगा 50 डिग्री बचाएगा। तो एंगल डी ई सी कितना आ गया 50 डिग्री। इसको क्वेश्चन नंबर 1 आपको निकालना तो बी ए सी है। अब क्या करते हैं बच्चा लोग, हम ट्राइंगल डी ई सी में देखते हैं। यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल डी ई सी, ट्राइंगल डी सी गौर से देखो, एंगल डी ई सी प्लस एंगल डी सी ई, एंगल डी ई सी प्लस एंगल डी सी ई और प्लस एंगल सी डी ई, एंगल सी डी ई सबका सम कितना होगा 180 होगा। अब देखिए डी ई सी आपने निकाला है 150 डिग्री, तो इसकी जगह 50 डिग्री रखेंगे प्लस, और आपको पता है डी सी कितना दे रखा है, डी सी बेटा आपको दे रखा है इन्होंने, जैसे ई सी डी बात है 20 दे रखा है, तो उसको लिखेंगे 20 डिग्री। आपको निकालना है सी डी ई, तो यहाँ से आपको फाइंड कर लेना है, इम्प्लाइज दैट एंगल सी डी ई कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस इन दोनों से कितना आ जाएगा 70, इसको माइनस करना है कितना 110 बचेगा ये। तो एंगल सी डी कितना आ जाएगा 110, लेकिन आपको फाइंड कौन सा करना है, आपको तो फाइंड करना है बी ए सी। तो आपको पता है, लेकिन सिंस आपको पता है ये एंगल आपस में बराबर है बाय सेम सेगमेंट एंगल, तो हम लिख सकते हैं एंगल बी ए सी इक्वल टू बी ए सी किसके बराबर होगा, बी ए सी बराबर होगा बेटा सी डी ई के, एंगल सी डी ई के बराबर होगा। और सी डी बेटा आप निकाल लिया 110, तो इसका रीजन भी लिख दो बाय सेम सेगमेंट एंगल। कैसे इक्वल होंगे, बाय सेम सेगमेंट की वजह से दोनों एंगल इक्वल होंगे। ये बताया कि सेम सेगमेंट एंगल कैसे हमें इक्वल होते हैं। तो एंगल बी ए सी कितना आ गया 110 डिग्री, दैट इज द 110, ये आपका आंसर है, ठीक है ना। आप इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 5th क्वेश्चन देखते हैं। ABCD is a cyclic quadrilateral whose diagonals intersect at a point E. If DBC 70 डिग्री, BAC 30, find ABCD, further AB equal to BC, find EC। देखिए यहाँ पर एक आपको ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, तो आपको सबसे पहले एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लेना ABCD। तो यहाँ पर सर्कल दे रखा है, तो एक ये आपकी A B C D, तो यहाँ से ये वाला A वर्टेक्स हो जाएगा, ये वाला B हो जाएगा, ये C और ये वाला D। अब ये क्या बोल रहे हैं देखो, यह कंडीशन दे रखी AB इक्वल टू BC, ये इसके बराबर है। एंगल दे रखा है DBC 70 डिग्री, DBC देखिए DBC ये वाला एंगल कितना 70 डिग्री, और BAC कितना बच्चा लोग, BAC दे रखा है 30 डिग्री, BAC ये कितना 30 डिग्री होगा। तो मुझे एक बात बताओ, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, एक तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, एक 70 डिग्री दे रखा है DBC, और BAC कितना 30 डिग्री दे रखा है। आपको फाइंड करना है BCD फाइंड करना है, BCD ये पूरा एंगल फाइंड करना है, और बेटा अगर AB इक्वल टू BC है तो आपको ECD फाइंड करना है। अगर इनका इंटरसेक्शन पॉइंट इधर रखा है तो ECD आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है। एक तो ये वाला फाइंड करना है और एक पूरा फाइंड करना है।
अब देख करना क्या है। तो बेटा आपको इस वाले ट्राइंगल ए बी सी में देखो, ए बी बराबर क्या बी सी है, तो ये 30 तो ये वाला भी कितना होगा, ये वाला भी 30 डिग्री होगा। ठीक है ना, इतने बात समझ में आ रही है। जब ये 30 है तो ये वाला भी 30 होगा। अभी हमने थोड़ा पढ़ी थी कि ट्राइंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती है तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो हम इस बात को लिखेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन डालेंगे यहाँ पर और गिवन लिखेंगे। यहाँ पर गिवन लिखेंगे बेटा, एंगल डीबीसी कितना दे रखा है, एंगल डीबीसी दे रखा है 7 डिग्री। और यहाँ से बेटा आपका एंगल बीएसी कितना दे रखा है, एंगल बीएसी आपको दे रखा है 30 डिग्री। अब वही बात लिखेंगे, सिंस ए बी बराबर क्या है बी सी है, सो ए बराबर बी सी है, तो इस हिसाब से बेटा एंगल बी ए सी एंगल बी सी ए के बराबर होगा। तो लिखेंगे एंगल बी ए सी बराबर एंगल बी सी ए दैट इज द 30 डिग्री। इसका क्वेश्चन नंबर 1 मान लो। अब देख करना क्या है बेटा, ये वाला एंगल देखो 70 है, तो ये वाला एंगल भी 70 होगा, ये वाला भी। क्यों, वो दोनों कैसे हैं, सेम सेगमेंट वाले एंगल है। तो देखो ये सेगमेंट सेम सेगमेंट से वाला एंगल बन रहा है, एंगल सी बी डी, और अनदर एंगल सी ए डी भी 7 डिग्री बन रहा है, क्योंकि वो सेम सेगमेंट की से बन रहा है। अब देख करना क्या है, तो हम यहाँ लिखेंगे बेटा यहाँ पर सी बी डी इक्वल टू सी ए डी, सी बी डी इक्वल टू कौन सा होगा बेटा, सी ए डी। सी ए डी कितने का होगा, 70 डिग्री। क्यों होगा, सेम सेगमेंट एंगल लिखेंगे, सेम सेगमेंट एंगल। ठीक है, अब देखिए करना क्या है। अब आपको पता कि बेटा ये 70 या 30, तो ये कितने का बचेगा, ये बताओ, नेट सी बात है। अच्छा एक बात और बताओ मुझे, चूंकि बेटा ए बी सी डी साइकिल एक है, तो अपोजिट एंगल कैसे इक्वल होंगे, तो एंगल बी ए डी बराबर बी सी डी को होगा। तो हम लिखेंगे सिंस, इस बात को हम लिखेंगे सिंस ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सो जब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो बेटा अपोजिट एंगल सब कितना होगा, 180 डिग्री। मैंने बताया था अभी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल सब कितना होता है, 180 डिग्री। तो एंगल बी ए डी प्लस बी सी डी कितना होगा, 180। लेकिन सो एंगल बी ए डी प्लस एंगल बी सी डी कितना होगा, 180। अब मुझे बता बी ए डी कितना है, बी ए डी कितना है 30 + 70 दैट इज द 100 डिग्री। कितना आई, ये 100 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ से बेटा एंगल बी सी डी कितना होगा, आपको वो निकालना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो एंगल बी सी डी कितना आ जाएगा, 180 - 100। तो यहाँ से एंगल बी सी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपको आ जाएगी 80 डिग्री। ठीक है, एक तो ये फाइंड करना है आपको बी सी डी। अब अगला फाइंड करना है ई सी डी। ई सी डी का मतलब बेटा ये वाला ई सी डी, ये एंगल फाइंड करना है अभी आपको। और बेटा पूरा कितने का है, पूरा 100 का है। जाहिर सी बात है जब पूरा 100 का है तो मुझे एक बात बताओ, ये 30 है तो बचे ये कितने का बचेगा, 70 डिग्री बचेगा। तो हम लिख सकते हैं इस बात के लिए, देखो सिंस एंगल बी सी डी बराबर कितने का होगा, बी सी ए, एंगल बी सी ए प्लस एंगल ए सी डी सम के बराबर होगा। अब मुझे बताओ यहाँ से मैं लिख सकता हूँ बी सी डी कितना दे रखा बेटा आपको, अभी आपने बी सी डी की निकाला है 80 डिग्री, तो इसकी जगह पर मैं 80 डिग्री लिख सकता हूँ इक्वल टू बी सी ए कितना दे रखा है, बी सी ए। देखिए हमने बी सी ए लिखा था, यहाँ से बी सी ए की वैल्यू कितनी है, ये वाला बी सी ए कितना है 30 डिग्री दे रखा है यहाँ पे। तो इसकी जगह पर 30 डिग्री लिखा जा सकता है, प्लस ए सी डी निकालना है आपको। तो यहाँ से बेटा इम्प्लाइज दैट ए सी डी बराबर किसके हो जाएगा, ये 30 इस तरफ जाएगा तो 80 - 30 लिख सकते हैं इसके लिए हम। तो कितना बचेगा, ये 50 डिग्री बचेगा। तो एंगल ए सी डी कितना हो गया, एंगल ए सी डी बेटा आपके आ गया 50 डिग्री। आपको यही निकालना है, बी सी डी कितना आया 80 डिग्री और ए सी डी कितना आया आपका 50 डिग्री। ये आपको फाइंड करना है इस तरीके से। ठीक, ओके, समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 7th, इफ डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर ऑफ द सर्किल थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल प्रूव दैट इट इज रेक्टेंगल। देखिए आपको सबसे पहले एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाना है। ये मैंने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना दिया। अब ये पता है एक बात बोल रहे हैं, इन्होंने बात बोली है कि साइक्लिक तो है लेकिन इसका जो डायगोनल है वो एक्चुअल में वो सर्कल का डायमीटर है। अगर सर्कल डायमीटर बड़ा मैंने ये बना दिया
सेंटर ओ है, तो ये वाला जो लाइन है ना ए बी, ए सी मान लो बेटा, यहाँ पे ए बी सी डी सपोज कर लो, ये क्वाड्रिलेटरल है साइकिल। तो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि सर्किल का तो ये इसका क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल है, लेकिन ये डायगोनल इस वाले क्वाड्रिलेटरल का सर्किल का क्या है, डायमीटर है। कह सकते हो कि बेटा इस वाले साइकिल क्वाड्रिलेटरल का जो डायगोनल है वो सर्किल के डायमीटर से पास हो रहा है, ठीक है। तो सेंटर से पास होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि डायमीटर दे रखा है यहाँ पर। तो अब क्या बोल रहे हैं, आपको प्रूफ करना है कि ये क्या है, एक रेक्टेंगल है, ठीक है। तो मुझे बताओ एक बात के लिए, जब ये साइकिलिक क्वाड्रिलेटरल है तो बेटा इनके एंगल्स हम कितने आएगा, 180 डिग्री आएगा बेटा। ए प्लस सी 180 डिग्री, डी प्लस बी कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है? अब देखिए, क्योंकि बेटा ये डायगोनल क्या है, सर्कल का डायगोनल, सॉरी ये क्वाड्रिलेटरल डायगोनल क्या है, सर्कल का डायमीटर है। तो आपको पता है कि सेमी सर्कल में जो ट्राइंगल बनता है वो हमेशा कितना बनता है, 90 डिग्री का बनता है। ये भी 90 का होगा, ये भी कितने का होगा, 90 का होगा। समझ आ रही बात, नहीं आ रही है? सिमिलरली यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बेटा ये एंगल और ये एंगल सम कितना है, 180 डिग्री है। इसका सम भी कितना है, 180 डिग्री है। तो आपको प्रूफ करना है रेक्टेंगल। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, जो बात बोली गई है उसको लिखेंगे। यहाँ दे रखा है इस बात के लिए, diagonals of a cyclic quadrilateral are diameter of a circle। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल डायमीटर है, वो सर्किल का क्या है, डायमीटर है। अब बात यहाँ पर आती है बेटा, आपको एक बात लिखनी है, एंगल ADC बराबर एंगल ABC इक्वल 90 डिग्री। लेकिन एंगल, इससे पहले आपको टू प्रूफ लिखना है। टू प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है ABCD क्या है, एक रेक्टेंगल, ये प्रूफ करना है। ABCD इज अ रेक्टेंगल। समझ वाली बात नहीं आ रही? अब देखिए, जब ABCD क्या रेक्टेंगल है तो मुझे प्रूफ करना है, ठीक। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, मैं यहाँ पर एक चीज़ देखता हूँ यहाँ पर बच्चा लोग, कि बेटा यहाँ पर जो आपका एंगल ट्राइंगल ADC है और ट्राइंगल ABC है, ये दोनों सेमी सर्कल में बन रहे हैं। और सेमी सर्कल में हमेशा जो एंगल होता है कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। हम इस बात को लिखेंगे। तो यहाँ पर हम एक बात लिखेंगे, since AC is a diameter of a circle, ठीक है, diameter of a circle, so angle D इक्वल टू एंगल C इक्वल टू कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो क्योंकि सेमी सर्किल जो एंगल होता है, सेमी सर्किल एंगल कितने का होता है, इज 90 डिग्री। ये आपको पता, एक थ्योरम बताई थी मैंने आपके कि सेमी सर्किल में हमेशा जो एंगल बनता है वो कितने बनता है, हमेशा 90 डिग्री का बनता है। जब ये भी 90 का होगा, ये भी 90 का हो गया। इसी तरीके से अगर मैं ये वाला डायगोनल खींचूंगा तो इसके लिए ये वाला ट्रायंगल बनेगा, ये वाला ट्रायंगल बनेगा, तो ये वाला एंगल दोनों कितने 90 के हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं सिमिलरली एंगल A इक्वल टू एंगल C इक्वल टू कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। अब यही रीज़न होगा, अगर ये वाला डायगोनल मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो इस वाले डायगोनल के हिसाब से बेटा ये वाला ट्रायंगल ADC और ABC ये एंगल कितने के होंगे, 90 के होंगे। इसी तरीके से अगर मैंने ये वाला डायगोनल बनाया, ड्रॉ किया, तो इस वाले डायगोनल के लिए ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सेमी सर्कल में होंगे। और सेमी सर्कल में बना हुआ ट्रायंगल हमेशा कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। जब इसके सारे के सारे एंगल कितने कितने का हो गए, 90 का हो गए, तो यही प्रॉपर्टी सफिशिएंट है प्रूफ करने के लिए कि ABCD क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो यहाँ लिखते हैं सो एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D बराबर कितने का है, 90 डिग्री का। तो लिखेंगे हैंस ABCD क्या होगा, ABCD इज अ रेक्टेंगल। क्या है ये, रेक्टेंगल है। आपको ये प्रूफ करना है बस, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, इस तरीके से आपको प्रूफ करना है, कुछ नहीं करना है। आई होप ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 14, इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। देखिए एक ट्रेपेजियम दे रखा है, इसकी जो नॉन पैरेलल साइड्स मीन जो पैरेलल नहीं है वो कैसी लेंथ में इक्वल है। सपोज कर लिया इसका नाम वर्टेक्स का ए है, इस वाले का बी है, इस वाले वर्टेक्स का सी है, इस वाले वर्टेक्स का डी दे रखा है इन्होंने। अब करना क्या बेटा, यहाँ पर केवल आपके एक वैल्यू गिवन दे रखी है कि जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं कैसी हैं, ट्रेपेजियम की इक्वल दे रखी हैं बस। मीन्स ए डी बराबर बी सी दे रखा, तो गिवन लिखेंगे यहाँ पर हम, डालेंगे सॉल्यूशन, तो गिवन लिखेंगे यहाँ पर, गिवन क्या दे रखा है, गिवन डालेंगे ए बी इक्वल टू किसका दे रखा है बेटा, बी सी। ए डी बराबर किसका दे रखा है, ए डी बराबर किसका दे रखा है, बी सी के, ये गिवन दे रखा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा। मैं यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन करने जा रहा हूँ। ठीक, थोड़ा सा मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, इस वाले वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रा करूँगा ऑन द साइड डी सी। सिमिलरली एक वर्टेक्स बी से मैं एक परपेंडिकुलर डालूंगा ऑन द साइड डी सी। ये परपेंडिकुलर डाल दिया तो ये 90 का होगा, या परपेंडिकुलर डाल दिया ये भी कितने का होगा, 90 का होगा, और ये भी कितने का होगा, 90 का होगा, ये भी कितने का होगा, 90 का होगा। अब देख करना क्या है, सपोज कर लो ए से परपेंडिकुलर बेटा सी डी पर डाला तो एन पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये वाला परपेंडिकुलर डी सी पर कितने पर कर रहा है, एम पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो मैं 2 ट्रायंगल कंसिडर करता हूँ, एक ट्रायंगल ए डी ए एन डी और दूसरा बी एम सी। तो सबसे पहले लिखूँ कंस्ट्रक्शन। अब मुझे कंस्ट्रक्शन लिखना है तो यहाँ पर मैं एक लाइन लिखूँगा, कंस्ट्रक्शन ए एन परपेंडिकुलर डी सी, ए एन परपेंडिकुलर डी सी लेता हूँ मैं, और दूसरी बात बी एम परपेंडिकुलर डी सी। मैंने 2 बातें लिखी यहाँ पर, मैंने कंस्ट्रक्शन किया कि ए एन परपेंडिकुलर डी सी पर डाला और बी एन डी सी पर डाला। ठीक, अब मुझे क्या करना, प्रूफ करना है। प्रूफ करना बच्चा यहाँ पर, प्रूफ करना है आपको कि क्या है ये साइक्लिक है। टू प्रूफ ए बी सी डी क्या है, ए बी सी डी इज अ साइक्लिक। आपको प्रूफ करना है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मीन साइक्लिक ट्रेपेजियम भी लिख सकते हैं। क्या है, साइक्लिक ट्रेपेजियम है। अब मैं यहाँ पर 2 ट्रायंगल कंसिडर कर रहा हूँ, एक ट्रायंगल ए एन डी, दूसरा बी एम सी। तो प्रूफ डाल के लिखूंगा मैं, इन ट्रायंगल, कौन सा वाला ट्रायंगल बेटा, ए एन डी, और दूसरा वाला कितना होगा, बी एम सी। ठीक है, 2 ट्रायंगल मैं कंसिडर करता हूँ, एक ट्रायंगल बेटा ए एन डी, दूसरा कौन सा होगा, बी एम सी। अब देखिए करना क्या है, यहाँ पर देखिए आप साफ साफ देख सकते हैं बेटा, ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो मैं लिख सकता हूँ ए डी बराबर बी सी। ए डी बराबर किसको होगा, बी सी को होगा। ये वैल्यू गिवन दे रखी है इक्वेशन नंबर 1 से। ठीक, सिमिलरली यहाँ पर हम लिख सकते हैं बेटा ये वाला एंगल इसके बराबर है, कितने कितना 90 परपेंडिकुलर डाला ना हमने, तो ये एन डी किसके बराबर होगा, बी एम सी के होगा। तो मैं लिखता हूँ एंगल एन इक्वल टू एंगल एम, कितने का है, 90 डिग्री का, इस वजह से इक्वल होगा। और आपको एक बात और बताऊं कि बेटा किसी भी 2 पैरेलल लाइंस के बीच में जितने भी परपेंडिकुलर्स होते हैं उनकी लेंथ कैसी होती है, इक्वल होती है। तो यहाँ से बी ए एन किसके बराबर होगा, बी एम के। मैं लिख सकता हूँ ए एन इक्वल टू बी एम, क्यों बेटा, तो यहाँ लिख सकता हूँ बेटा मैं ए एन परपेंडिकुलर सी डी और बी एम परपेंडिकुलर किसके हैं, सी डी के हैं। ठीक है, 2 बातें। और यहाँ से आपने साफ साफ प्रूफ कर दिया कि ये वाला ट्रायंगल इसका कोवेलेंट होगा। क्यों, एक आपने 90 डिग्री इक्वल दिखा दिया, एक हाइपोटेन्यूज इक्वल दिखा दी, एक अदर साइड आपने इक्वल दिखा दी, तो दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय द प्रॉपर्टी ऑफ आरएचएस। तो यहाँ लिख सकते हैं इम्प्लाइज दैट ट्रायंगल ए एंड डी कॉन्ग्रुएंट हो किसके, ट्रायंगल बी एम सी को होगा। ठीक, तो हम यहाँ पे 2 बातें लिखेंगे। एक तो बेटा हम लिखेंगे एंगल एन ए डी बराबर किसके होगा, सी बी एम की। एक तो एंगल एन ए डी बराबर किसके होगा, एंगल सी बी एम की, एंगल सी बी एम के इक्वल होगा। एक तो इक्वेशन हमने ये मान ली। दूसरी बात हमको जो पता लगानी है, यहाँ पर एक चीज़ एंगल डी बराबर एंगल सी के होगा, ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल डी इक्वल टू एंगल सी के होगा। ये भी क्या है, 3rd इक्वेशन है। ठीक है, और ये दोनों बेटा सी पी सी टी से हमने प्रूफ इक्वल दिखा दिए। आपको पता है कि जब 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो इनका करस्पॉन्डिंग हर पार्ट कैसा होगा, इक्वल होगा बाय सी पी सी टी। ठीक, अब करना क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा कम रह गया बस। देखिए करना क्या है यहाँ पर, अब हम क्या करते हैं,
बेटा आपको पता है कि ये भी 90 का होगा और ये भी 90 का होगा, ठीक है। तो हम अगर हमको पता है ये वाला एंगल भी इसके इक्वल होगा, अभी हमने यहाँ पे देखा है। तो बेटा हम इक्वेशन नंबर सेकंड में क्या करेंगे, क्योंकि बेटा एंगल एन ए बी बराबर किसके, एम बी ए के, क्या लिखेंगे, सिंस एंगल एन ए बी किसके बराबर दे रखा है, एंगल एम बी ए के होगा। क्यों होगा बेटा ये, क्योंकि सब दोनों कैसे 90 डिग्री के होंगे, ये भी 90 का है और ये भी 90 का होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। अब देख करना क्या है, इसको इक्वेशन नंबर मान लो बेटा यहाँ पर फोर्थ। तो मैं इक्वेशन नंबर सेकंड को फोर्थ को ऐड करता हूँ, मैं लिखूंगा ऐड इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ, दोनों को ऐड करता हूँ मैं, ठीक है। अब ऐड किया तो एंगल एन ए डी किस में ऐड होगा, एन ए बी में। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल एन ए डी प्लस एंगल एन ए बी इक्वल होगा बेटा एंगल सी बी एम, एंगल सी बी एम प्लस एंगल एम बी ए, दोनों को मैंने ऐड कर दिया। अब मुझे एक बात बताओ, ये वाला एंगल कौन सा वाला, एन ए डी और प्लस एन ए बी, पूरा एंगल बनाएगा एंगल ए। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एंगल ए लिख सकता हूँ। और ये बड़ा एंगल एंगल सी बी एम प्लस एम बी ए, ये पूरा एंगल बनाएगा एंगल बी। तो यहाँ से देखो इक्वेशन नंबर फिफ्थ हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, आपको पता है कि बेटा यहाँ पर ना हो कि क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल सम कितना होता है, चार एंगल सम कितना होता है, 360 डिग्री। तो मैं लिखता हूँ ना एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी कितने का होगा, इन सभी का सम होगा 360 डिग्री। आपको पता है एंगल डी सी के बराबर है, एंगल डी किसके बराबर है, सी के बराबर है। तो मैं यहाँ पर बेटा, और चूंकि ए बराबर बी की है, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ बेटा, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि एंगल ए जब बी के बराबर, तो उसको जब ये दोनों एंगल बराबर है तो इसका दुगुना ए का करके लिख सकता हूँ मैं, ए प्लस ए, ये दोनों बराबर है, ट्वाइस ऑफ ए लिख सकता हूँ प्लस। चूँकि बेटा यहाँ पर डी किसके बराबर है, अगर आप साफ साफ देखें एंगल डी किसके बराबर है, सी के बराबर है। तो डी को मैं ट्वाइस ऑफ सी करके लिख सकता हूँ, ट्वाइस ऑफ सी, दोनों एंगल कैसे, ये दोनों बराबर है, इक्वल टू 360 डिग्री। आप 2 कॉमन निकाल लो, यहाँ से 2 कॉमन निकाल ली तो एंगल ए बचेगा, ये एंगल सी बचेगा और इधर 360 डिग्री। इससे कैंसिल करेंगे तो ये 180 टाइम जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 360 को 180 टाइम जाएगा। तो एंगल ए किसके बराबर, एंगल ए प्लस एंगल सी किसके बराबर जाएगा, 180। आपको पता है कि अपोजिट एंगल का सम बेटा अगर 180 डिग्री हो गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ए बी सी डी कैसा कैसा क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक, क्योंकि ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की होती है कि अपोजिट एंगल का सम अगर 180 डिग्री हो गया तो क्वाड्रिलेटरल कैसा होगा, वो साइक्लिक होगा। तो यहाँ लिखेंगे सिंस सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ट्रेपेजियम ABCD इज 180। सो क्या होगा बेटा, क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या होगा, इज अ साइक्लिक। कैसा है ये, साइक्लिक। आपको ये प्रूफ करना था बस। तो साइक्लिक को दिखाने के लिए प्रॉपर्टी क्या है कि अपोजिट एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। आई होप ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, इसको अच्छे से पढ़िए। क्या बोल रहा है, 2 सर्किल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स बी एंड सी थ्रू बी 2 लाइन सेगमेंट्स ABD PQ आर ड्रॉन टू इंटरसेक्ट द सर्किल्स एट A, D एंड P, Q रेस्पेक्टिवली। सी फिगर प्रूफ दैट ACP इक्वल टू QCD। देखिए एक फिगर दे रखी है उन्होंने और आपको प्रूफ करना है ACP QCD के इक्वल होगा। सारी की सारी डिटेल आपको दे रखी है। देखिए यहाँ पर 2 सर्कल है बेटा, यहाँ पर एक सर्कल बड़ा वाला है, एक छोटा वाला है। ये दोनों सर्कल बेटा B और C पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको जो है प्रूफ करना है कि एंगल ACP बराबर किसके होगा, QCD के। तो हम फिगर को देखते हुए कुछ बातें लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे बेटा यहाँ पर सॉल्यूशन डालेंगे और आपको प्रूफ क्या करना है वो लिखेंगे टू प्रूफ में लिखना है एंगल ACP बराबर एंगल QCD आपको प्रूफ करना है। अब मुझे एक बात बताओ फिगर में देख के, क्या बेटा एंगल ये वाला एंगल ACP ABP के बराबर होगा नहीं होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा नहीं होगा, जो बताओ।
एंगल ए सी पी ए बी पी के बराबर होगा, बिल्कुल होगा। तो हम लिखेंगे एंगल ए सी पी इक्वल टू ए बी पी, ए बी पी के बराबर होगा। क्यों? सेम सेगमेंट एंगल होंगे। हमने थ्योरम पढ़ी थी कि सेम सेगमेंट में सभी एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। दूसरी बात लिखेंगे हम, देखिए अब करना क्या बेटा, इसी तरीके से क्यू सी डी किसके बराबर होगा, क्यू बी डी के बराबर होगा। तो लिखेंगे एंगल क्यू सी डी बराबर किसके बराबर होगा, एंगल क्यू बी डी के बराबर होगा। ये भी कैसे हैं, सेम सेगमेंट वाले एंगल होंगे, सेम सेगमेंट एंगल्स। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज और देखो, ए बी डी और पी बी क्यू क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इनके अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, ये एंगल इसके बराबर होगा। तो हम देखिए यहाँ पे गौर से आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर एक लाइन बेटा आपको दे रखी है ये वाली, एक लाइन ये वाली दे रखी है, एक लाइन ये वाली दे रखी है, एक लाइन ये ए बी डी और एक पी बी क्यू। ए बी डी और पी बी क्यू दोनों के अगर इंटरसेक्ट कर रहे थे, बी एंगल ए बी पी किसके बराबर होगा, क्यू बी डी के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए बी पी, एंगल ए बी पी किसके बराबर होगा, एंगल क्यू बी डी के बराबर होगा, एंगल क्यू बी डी के बराबर। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये बेटा इक्वेशन नंबर 1, ये सेकंड और ये थर्ड। अगर आप इन तीनों इक्वेशंस को एक साथ लें, ए बी पी क्यू बी डी के बराबर है, तो जाहिर सी बात है क्यू सी डी ए बी पी के बराबर होगा। अब ए बी पी ए सी पी के बराबर, तो ए सी पी किसके बराबर हो जाएगा, क्यू सी डी के बराबर हो जाएगा, है नहीं है। तो लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन, इन तीनों इक्वेशन से अगर हम एक रिलेशन निकालें, फिर इक्वेशन 1 सेकेंड एंड थर्ड बिग एट, हमें क्या मिलेगा, एंगल ए सी पी किसके बराबर होगा, एंगल क्यू सी डी बराबर होगा। आपको ये प्रूफ करना है, ठीक है ना, इस तरीके से, हैंस प्रूव्ड। ठीक है ना, आपको ऐसे प्रूफ करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 10, इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एज डायमीटर, प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल्स लाई ऑन द थर्ड साइड। देखिए इसमें क्या बात बोली गई है, इन्होंने बोला कि दो सर्कल हैं और दोनों सर्कल क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट। एक सर्कल मैंने ये बना दिया, ठीक है, तो दो मैंने सर्कल बना दिए। अब ये कह रहे हैं कि जब दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इनके इंटरसेक्शन से, ठीक है, इसको मान लो ये सेंटर है, ये भी सेंटर है, तो पहले वाले सर्कल का हम डायमीटर ड्रॉ करेंगे, सेकंड वाले सर्कल का हम डायमीटर ड्रॉ करेंगे। ये दोनों डायमीटर ट्रायंगल के क्या हैं बच्चा लोग, टू साइड्स के तरह हैं। तो आपको प्रूफ करना है कि इसको थर्ड साइड है ना, वो इसके इंटरसेक्शन पॉइंट से गुजरती होगी, और वो जो वाला पॉइंट इंटरसेक्शन है इसके इस वाले ट्रायंगल के थर्ड वाले साइड पर लाई करेगा। आपको ये प्रूफ करना है। इसको मैंने ए मान लिया, इस वाले बी को, इसको बेटा बी मान लिया, इस वाले को मैंने सी मान लिया। ये सेंटर बेटा पहले वाले सर्कल का, ये सेंटर दूसरे सर्कल का ओडेस। आपको देखिए क्वेश्चन में दे रखा है कि दो सर्कल एक दूसरे को इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से अगर आप ट्राइंगल्स को बनाएंगे और इसकी टू साइड बेटा सर्कल डायमीटर हैं, तो आपको प्रूफ करना है कि थर्ड साइड है ना, उस थर्ड वाली साइड पर एक ऐसा पॉइंट होगा जो इन दोनों सर्कल के इंटरसेक्शन पॉइंट का करता होगा, लाई करता होगा। अब देखिए, आपको प्रूफ करना है कि डी लाइज ऑन द बी सी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे, इससे ए को डी से मिलाएंगे। तो मुझे बताओ बेटा, इस वाले सर्कल के लिए ये वाला ट्रायंगल क्या होगा, ए डी बी। देखिए चूंकि ये डायमीटर है तो जाहिर सी बात है ये सर्कल कैसा होगा, सेमी सर्कल होगा, और सेमी सर्कल में बनाया गया ट्रायंगल हमेशा कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। ये भी 90 का होगा। तो हमको ये बातें लिखना है बस। यहाँ पर जो गिवन दे रखी बात लिख लो। सबसे पहले लिखे गिवन, तो गिवन क्या दे रखा है, यहाँ पर गिवन दे रखा है इन्होंने, सर्कल आर ड्रॉन टेकन टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर एज डायमीटर। लिखेंगे यहाँ पर सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स of a triangle as diameters। ठीक, प्रूफ करना आपके लिए, टू प्रूफ करना आपके लिए कि डी लाइज ऑन बी सी, डी लाइज ऑन बी सी, आपको प्रूफ करना। आप डालेंगे प्रूफ, तो लिखे बेटा फ्रॉम फिगर, ठीक है।
तो फ्रॉम फिगर में देखेंगे चूंकि बेटा ए बी क्या है, एक डायमीटर है, तो बाकी जो ट्रायंगल बनाना है वो सेमी सर्कल बना है, और सेमी सर्कल वाला ट्रायंगल हमेशा कैसा होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो हम लिखेंगे फ्रॉम फिगर ए बी एंड ए सी आर डायमीटर्स। क्या दोनों ये डायमीटर्स हैं? जब डायमीटर्स हैं तो मुझे बताओ ट्राइंगल ए डी बी और ए डी सी कैसे क्या होंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। सो ट्राइंगल ए डी बी एंड ए डी सी, ट्राइंगल ए डी सी क्या होंगे, ये आर राइट एंगल ट्राइंगल। क्या होंगे ये, राइट एंगल ट्राइंगल होंगे। अब आपको पता कि जब ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल हो गए तो बड़े आपको पता कि ए डी बी और ए डी सी क्या होंगे, दोनों 90 डिग्री के होंगे। तो इम्प्लाइज दैट एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए डी सी दोनों सब कितना आएगा, 180 आएगा। क्यों बेटा, एंगल ए डी बी बराबर एंगल ए डी सी दोनों कितने के होंगे, 90 डिग्री के होंगे, ठीक है ना। जब ये दोनों एंगल का सम 180 है तो इसका मतलब बी सी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। सो बी सी इज अ स्ट्रेट लाइन। क्या होगी ये, एक स्ट्रेट लाइन होगी। बी सी इज अ स्ट्रेट लाइन, क्या होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। जब ये स्ट्रेट लाइन है इसका मतलब क्या, डी इस पर लाई कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं हैंस डी लाइज ऑन बी सी। आपको ये प्रूफ करना है बस, किसी भी लाइन के सभी एंगल सम अगर 180 आ गया इसका मतलब कैसी है, वो एक स्ट्रेट लाइन है। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमें 11 कहता है ए बी सी ए डी सी आर टू राइट ट्राइंगल विद कॉमन हाइपोटेन्यूज ए सी, प्रूफ दैट सी ए डी बराबर सी बी डी। देखिए इन्होंने बोला कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसके हाइपोटेन्यूज ए सी कैसे है बेटा बच्चा लोगों, कॉमन है। तो हम बना लेते सबसे पहले, इसका सेंटर सपोज कर लिया, मैंने मान लिया ये क्या है, इसका सेंटर है, ठीक। सपोज कर लिया मैंने इसका सेंटर क्या माना ओ, ये क्या ओ सेंटर है, तो मैंने एक हाइपोटेन्यूज यहाँ बना दी। साफ साफ बोला गया है कि इस वाले ट्राइंगल की जो हाइपोटेन्यूज है, देखो अब जब चूंकि राइट एंगल ट्राइंगल बोल रहे हैं और राइट एंगल ट्राइंगल सर्कल के अंदर हमेशा बनता है सेमी सर्कल में, तो सबसे पहले हम इसको बनाना राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये सेमी सर्कल से बनेगा। एक राइट एंगल ट्राइंगल ये बना लिया मैंने और एक राइट एंगल ट्राइंगल ये बना लिया मैंने। तो इसको सपोज कर लो ए, इन्होंने बोला कि बेटा जो आपकी ए सी है ना वो हाइपोटेन्यूज है, तो ए सी आपकी हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज मतलब होता है 90 डिग्री की जस्ट सामने वाली साइड, उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ए सी कॉमन है, इस वाले ट्राइंगल के लिए भी ए सी हाइपोटेन्यूज है, इस वाले ट्राइंगल के लिए भी क्या है, एक हाइपोटेन्यूज है। आपको पता है सपोज कर लो इसको बी मान लिया, इसको हमने डी मान लिया। अब प्रूफ करना है सी ए डी बराबर सी बी डी। सी ए डी ये वाला एंगल बराबर प्रूफ करना है सी बी डी, इसके प्रूफ करना है बराबर, सी बी डी इसके बराबर दिखाना है आपको, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल दिखाना है। अब देखिए करना क्या है, आपको पता होना चाहिए कि बेटा ये 90 का है, ये भी 90 का है, इन दोनों का सम कितना आ गया 180। तो ए बी ए डी सी क्या है, बी ए डी सी क्या होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, ठीक है। अब देखिए करना क्या है बच्चा लोग, एक बात आपको पता है कि ये एक सेंटर है, तो ओ ए ओ सी और ओ बी ओ डी सब क्या रेडियस होंगे सर्किल की। जब रेडियस है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि बेटा हमको कोई दो ट्राइंगल इक्वल दिखाने पड़ेंगे, ठीक। आपको प्रूफ करना है कि सी ए डी बराबर सी बी डी। अब देख करना क्या है यहाँ पे, ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल और ये भी क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो आपको पता है कि ये भी इक्वल होगी, इससे ये सब कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मीन्स ओ बी बराबर ओ सी बराबर ओ ए बराबर ओ डी, ये सब क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो हम कोई दो ट्राइंगल ले लेते हैं, कोई दो ट्राइंगल लेंगे, एक ट्राइंगल ये वाला लेंगे और एक ट्राइंगल हम ये वाला लेंगे, मीन्स ओ ए डी और दूसरा ओ बी सी लेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे बेटा गिवन, क्या क्या दे रखा गिवन, गिवन लिखेंगे हम लोग। सबसे पहले ये लेगा राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी और ए डी सी, ए बी सी एंड ए डी सी आर टू राइट एंगल ट्राइंगल। ये आपको बोला गया है कि दो क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है।
राइट ट्राइंगल से, ये वैल्यू गिवन है आपको, ठीक है। विद कॉमन, एक बात और ऐड की गई कि इनके हाइपोटेन्यूज कैसे कॉमन है, विद कॉमन हाइपोटेन्यूज। अब करना प्रूफ, टू प्रूफ करना है, क्या करना है प्रूफ, वो लिखेंगे टू प्रूफ करना कि एंगल सी ए डी बराबर किसके होगा, सी बी डी के होगा। अब डालेंगे प्रूफ, तो प्रूफ डालते समय बेटा हमको दो ट्राइंगल कंसीडर करना है, एक ट्राइंगल बी ओ सी, सपोज कर लीजिए सेंटर ओ है, तो बी ओ सी और दूसरा क्या होगा हमारा बी ओ सी, और दूसरा क्या होगा बच्चे लोग हमारा ए ओ डी। तो दो ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल बी ओ सी एंड ट्राइंगल ए ओ डी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बेटा, यहाँ पर एक बात आपको पता है कि ए ओ बराबर किसके ओ सी के होगा, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। सेंटर से बेटा सर्कल तक की डिस्टेंस रेडियस कहलाती है। तो आपको सबसे पहले लिखना है कि ए ओ बराबर किसके होगा, ओ सी के, ए ओ बराबर ओ सी के होगा। तो फिर यहाँ बी ओ बराबर ए ओ लेना पड़ेगा आपको, बी इक्वल टू ओ ए, इसको लिखना बी ओ के बराबर होगा, ये रेडियस है सर्कल की, ठीक है। हमने ट्राइंगल कंसिडर ऐसे किए हैं। सिमिलरली आपको पता है कि ओ सी किसके बराबर होगा, ओ सी ओ डी के बराबर होगा। देखो ओ सी इक्वल टू ओ डी, और आपकी एक बात और बताऊँ मैं, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। तो हम लिखते हैं ए ओ डी बराबर, सबसे पहले बी ओ सी बराबर एंगल बी ओ सी इक्वल टू एंगल ए ओ डी के बराबर, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। या दोनों एक एंगल दो साइड इक्वल कर दी, तो दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, इम्प्लाई दैट ट्राइंगल बी ओ सी कॉन्ग्रुएंट किसके होगा, ट्राइंगल ए ओ डी के, ठीक है। जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मुझे बताओ ये एंगल इसके इक्वल होगा, मीन्स एंगल डी ओ ए डी, या फिर लिख सकते हैं सी ए डी, सी ए डी किसके बराबर होगा, इम्प्लाई दैट एंगल सी ए डी किसके बराबर होगा, सी बी डी के, एंगल सी बी डी के बराबर होगा। क्यों बेटा, सी पी सी डी, जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो सी पी सी डी से इनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। आपको ये प्रूव करना है इस तरीके से, हैंस प्रूव्ड, ठीक है ना। इस तरीके से आप करना है। आई होप ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, इसको अच्छे से पढ़िए। प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। आपको प्रूफ करना है कि एक साइक्लिक पैरेललोग्राम क्या है, एक रेक्टेंगल होगा। देखिए इसमें फिगर दे रखी है, सबसे पहले हमको बना लेना है एक पैरेललोग्राम। आपको पता है ये मैंने बना लिया एक पैरेललोग्राम, ठीक। इसको नाम दे दिए ए, इसको नाम दे दिया बी, इसको दे दिया सी, इसको दे दिया डी। आपको प्रूफ करना है एबीसीडी क्या रेक्टेंगल है, और गिवन क्या दे रखा है, एबीसीडी क्या है, साइक्लिक पैरेललोग्राम है। तो लिखेंगे सॉल्यूशन, डालेंगे गिवन एबीसीडी इज अ साइक्लिक पैरेललोग्राम, गिवन दे रखा है। आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है एबीसीडी क्या है, रेक्टेंगल, एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल। आप लिखेंगे प्रूफ। आपको पता है यहाँ दे रखा है बेटा कि एबीसीडी क्या है, साइक्लिक पैरेललोग्राम है। सिंस एबीसीडी इज अ साइक्लिक पैरेललोग्राम। अब थोड़ा रिकॉल करो, साइक्लिक का मतलब क्या कि अपोजिट एंगल का सम कितना होगा, 180, ठीक। और पैरेललोग्राम का मतलब क्या होता है कि एंगल ए बराबर सी की, कि पैरेललोग्राम के एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं अपोजिट। तो लिखेंगे यहाँ पे एंगल ए बराबर एंगल सी का होगा, ठीक है, इक्वेशन 1। और एंगल जो बेटा आपके बी होगा किसके बराबर, एंगल डी के होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, बाय प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। लेकिन एक बात आपको पता होना चाहिए कि अपोजिट एंगल का सब 180 होगा। क्यों, क्योंकि ये साइक्लिक में बोला गया है। इसमें दो बातें, पैरेललोग्राम की वजह से अपोजिट एंगल कैसे इक्वल होंगे, और पैरेललोग्राम की वजह से बेटा क्या होगा, अपोजिट एंगल सब कितना होगा, 180। तो हम लिखेंगे ऑल्सो एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। क्यों बेटा, एबीसीडी क्या है, एबीसीडी इज अ साइक्लिक, क्या साइक्लिक है। तो ये दोनों एंगल इक्वल भी है फ्रॉम 1, तो ये ट्वाइस ऑफ ए लिखा जा सकता है,
180, क्यों? फ्रॉम 1। हमने क्वेश्चन नंबर 1 से देखा ए जब सी के बराबर है तो उसको ट्वाइस ऑफ ए लिख सकते हैं, तो एंगल ए किसके बराबर हो जाएगा? 180 डिवाइड में 2 कैंसिल होकर कितना 90 बचेगा, तो एंगल ए बराबर कितना हो गया? 90। इसी तरीके से सिमिलरली इसी तरीके से बेटा हमारा जो एंगल अगले एंगल्स होंगे, नेक्स्ट एंगल सिमिलरली एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी कितने होंगे? ये भी सब 90 डिग्री के होंगे। सो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल डी कितने, सब एंगल कितने 90 डिग्री का। तो हम लिख सकते हैं हैंस जब सभी एंगल 90, ये भी 90 का हो गया, ये भी 90 का हो गया, ये भी 90 का हो गया और ये भी 90 का हो गया। अब अपोजिट साइड पैरेलल भी हैं, इक्वल भी होती हैं, तो जाहिर सी बात है कैसे कैसे क्वाड्रिलेटरल हो गया ये रेक्टेंगल। हैंस ABCD क्या हो जाएगा? हैंस ABCD इज अ रेक्टेंगल। इस तरीके से आपको प्रूफ करना है, ठीक है ना। आज का सेशन हमारा समाप्त होता हुआ, उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर किसी भी तरीके का कोई डाउट या कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एनर्जी के साथ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।